गौरी पुराने धनाढ़े घराने की बड़े लाड प्यार में पली सुंदर लड़की है। उसके पति पारस की हालात पहले बहुत ही गिरे हुए थे, पर अब अपनी कमाई के बूते पर उसने कुछ उन्नति की है। जब तक वह गरीब था तब तक उसके सास ससुर ने इस ख्याल से कि लड़की तकलीफ पाएगी बहू की विदा नहीं की। गौरी कुछ ज्यादा उम्र में ससुराल आई। शायद इन्हीं कांडों से पारस अपनी सुंदरी युवती स्त्री को संपूर्णतः अपने हाथ की चीज नहीं समझता था, और मिजाज में वहम ये तो उसकी बीमारी बनकर समा गया था। पारस पचाह के एक छोटे से शहर में वकालत करता है। घर में अपने कुटुंब का कोई न था। अकेली स्त्री के लिए उसका चित्त सदा ही उद्विग्न बना रहता है। बीच बीच में वो अचानक ही असमय अदालत से घर चला आता। शुरू शुरू में पति के इस तरह आकस्मिक आने का कारण गौरी की कुछ समझ में नहीं आया। बाद में वो क्या समझी सो वही जाने। बीच बीच में वह बिना किसी कारण के घर का नौकर भी छुड़ा देने लगा। किसी नौकर का ज्यादा दिन तक घर में बने रहना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। खासकर काम की परेशानी का ख्याल करके जब गौरी किसी नौकर को रखने के लिए ज्यादा आग्रह करती, उसे तो वो फौरन ही निकाल बाहर करता। तेजस्विनी गौरी को इससे जितनी चोट पहुंचती, उसका पति उतना ही चंचल होकर कभी कभी ऐसा विचित्र बर्ताव कर बैठता कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। अंत में जब वह अपने को संभाल न सका और दासी को एकांत में बुलाकर उससे तरह तरह के वहम के सवाल करने लगा, तब सब बातें गौरी को भी पता चलने लगी। अभिमानिनी स्वल्प भाषणी नारी अपमान की चोट खाकर सिहनी की तरह भीतर ही भीतर उफनने और घुमड़ने लगी, और इस उन्मत्त संदेह ने दंपति के बीच में पड़कर खंड प्रलय की तरह दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। गौरी के आगे अपना गहरा संदेह प्रकट करने के बाद पारस की झिझक और शर्म जब बिल्कुल ही जाती रही, तब वह रोजमर्रा कदम कदम पर साफ साफ संदेह प्रकट करके अपनी स्त्री से लड़ने लगा। और गौरी जितनी ही गम खाकर मौन अवज्ञा और पैनी निगाहों के तेज तीरों से नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सारे बदन को लहूलुहान करने लगी, तो उसके संदेह का पागलपन मानो बढ़ता ही चला गया। इसी तरह दाम्पत्य सुख से वंचित उस पुत्रहीन तरुणी ने अपना संपूर्णतः अंतःकरण धर्म की चर्चा में लगा दिया। हरिभजन सभा के नवीन प्रचारक ब्रह्मचारी परमानंद स्वामी को बुलाकर गौरी ने उनसे दीक्षा मंत्र ले लिया और भागवत की व्याख्या सुनाने लगी। नारी हृदय का संपूर्ण व्यर्थ स्नेह एकमात्र भक्ति के रूप में इकट्ठा होकर गुरुदेव के चरणों में बिछ गया। परमानंद के साधु चरित्र के संबंध में किसी को भी कभी कोई भी संदेह न था। सभी उनकी पूजा करते थे, किंतु पारस उनके संबंध में मुंह खोलकर संदेह प्रकट न कर सकने के कारण बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठा, और उसका संदेह शक वहम एक फोड़े की तरह से खुद उसी के मर्म स्थल को कुरेद कुरेद कर खाने लगा। एक दिन जरा सी किसी भी बात पर जहर बाहर निकल आया। स्त्री के सामने वह परमानंद को दुष्चरित्र पाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते कह बैठा, तुम अपने शालग्राम को छूकर धर्म से बताओ तो उस बगुला भगत को तुम मनी मन प्यार करती हो या नहीं। गौरी पांव तले दबी नागिन की तरीके से एक क्षण में उग्र रूप धारण करके झूठी स्पर्धा से पति को छेदती हुई रुंधे हुए कंठ से फुंफकारती हुई बोली, हां करती हूं, तुम्हें जो करना है सो कर लो। पारस उसी वक्त घर में ताला लगाकर स्त्री को ताले में बंद करके अदालत चला गया। असहनीय रोष में आकर गौरी ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और उसी वक्त वो घर से बाहर निकल गई। परमानंद अपनी एकांत कोठरी में बैठे शास्त्र पढ़ रहा था। वहां और कोई भी न था। सहसा गौरी ब्रह्मचारी के शास्त्र अध्ययन के बीच जाकर टूट पड़ी। गुरु ने कहा, ये क्या? शिष्या ने कहा, गुरुदेव, इस अपमान भरे संसार से उद्धार करके मुझे कहीं और ले चलो। अब मैं तुम्हारी ही सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करना चाहती हूं। परमानंद ने बहुत डांट फटकार कर गौरी को घर वापस कर दिया। किंतु हाय गुरुदेव, उस दिन का तुम्हारा वह अकस्मात टूटा हुआ अध्ययन सूत्र क्या फिर पहले जैसा जुड़ सका? पारस ने घर आकर दरवाजा खुला पाया। स्त्री से पूछा, कौन आया था यहां? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, कोई नहीं आया था, मैं खुद गुरुदेव के घर गई थी। पारस का चेहरा सफेद फक पड़ गया और दूसरे ही क्षण लाल सुर्ख होकर बोला, क्यों गई थी?
गौरी ने कहा, मेरी तबीयत? उस दिन घर पर पहरा बिठाकर अपनी पत्नी को कोठरी में बंद करके पारस ने ऐसा उपद्रव शुरू किया कि सारे शहर में बदनामी हो गई। इन सब कुत्सित अपमान और अत्याचारों की खबर पाकर परमानंद का हरिभजन बिल्कुल ही जाता रहा। इस शहर को छोड़कर वे अन्यत्र कहीं जाने की सोचने लगे, किंतु बेचारी गौरी को इस दशा में छोड़कर उनसे कहीं और जाते ही न बना। सन्यासी के इन दिनों रातों दिन का इतिहास अंतर्यामी के सिवा और कोई भी न जान पाया। अंत में उस अवरोध की अवस्था में ही गौरी को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, वत्से, मैंने काफी विचार किया। पहले अनेक साध्वी साधक रमणियां कृष्ण प्रेम में अपना घर संसार सब कुछ त्याग चुकी हैं। यदि संसार के अत्याचारों से तुम्हारा चित्त हरि के चरण कमलों से विक्षिप्त हो गया है तो मुझे खबर देना। भगवान की सहायता से उनकी सेविका का उद्धार करके उसे मैं प्रभु के अभय पदारविंद में न्यौछावर करने का प्रयास करूंगा। फागुन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार को दिन के 2 बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझसे मिल सकती हो। पति उस पत्र को पढ़कर भीतर ही भीतर जल बुनकर खाक हुए जा रहे होंगे, यह सोचकर गौरी मनी मन जरा खुश हुई, किंतु साथ ही उसका शिरोभूषण पत्र पाखंडी के हाथ पड़कर लांछित हो रहा होगा, यह बात भी उससे सहन नहीं हुई। वह तेजी से पति के कमरे में पहुंची तो देखा तो पति जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह तड़प रहा है। मुंह से उसके झाग निकल रहा है और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं। पति के दाहिने हाथ की मुट्ठी में से उस पत्र को निकालकर गौरी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर कहा, एपिलेप्सी, मिर्गी है। रोगी तब मर चुका था। उस दिन पारस को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का यहां तक पतन हुआ था कि उस समाचार को पाकर वे गौरी से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। सद्य विधवा गौरी ने खिड़की में से देखा कि उसके गुरुदेव पिछवाड़े के तालाब के किनारे चोर की तरह छिपे खड़े हैं। सहसा उस पर बिजली सी टूट गई। उसने आंखें नीची कर ली। उसके गुरु कहां से कहां उतर आए हैं। सहसा एक ही क्षण में उसका विभत्स चित्र उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरु ने पुकारा, गौरी। गौरी ने कहा, आई गुरुदेव। मरने की खबर पाकर पारस के मित्र वगैरह जब घर के भीतर पहुंचे तो देखा कि गौरी भी पति की बगल में मरी पड़ी है। उसने जहर खा लिया था और आधुनिक काल में इस आश्चर्यपूर्ण सहमरण के दृष्टांत ने सती के महात्म्य से सबको दंग कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।